नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी। हमने जो एनसीईआरटी किताबों की श्रृंखला प्रारंभ की थी, आज उसमें हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास का अध्याय नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के प्रमुख स्थल। अब पृथ्वी के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई तक खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। यानी जो पर्वत की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 600 मीटर से अधिक की जो ऊंचाई होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे। 8000 मीटर से ऊंचा एवरेस्ट पर्वत माउंट एवरेस्ट में है। यानी 8000 मीटर ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट पर्वत है। अब है हिमालय। हिमालय कहाँ है? एशिया। आल्प्स पर्वत यूरोप। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यानी हिमालय कहाँ है? एशिया में। आल्प्स कहाँ है? यूरोप में। और एंडीज दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और रॉकीज कहाँ है? रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3। वल्लित पर्वत, बृहस्पति पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अब इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ये इन किताबों के मैंने वन लाइनर शॉर्ट नोट्स में बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर कुछ कमी है तो वो भी जरूर बताएं। अब वल्लित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? हिमालय तथा आल्प्स पर्वत वल्लित पर्वत के उदाहरण है। हिमालय कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। और आल्प्स कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में। भारत की अरावली विश्व की सबसे पुरानी वल्लित पर्वत श्रृंखला है। यानी प्रश्न आए कि विश्व के सबसे पुरानी वल्लित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। और अरावली कहाँ है? भारत में। और भारत में कहाँ है? राजस्थान में। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार है, गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। यानी यह बहुत पुराने वल्लित पर्वत है। यानी जो उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पर्वत है और रूस के यूराल पर्वत, यह क्या है? गोलाकार दिखाई देते हैं। यह भी किसका भाग है? पुराने वल्लित पर्वतों का है और उनकी ऊंचाई कम है। यानी ये पुराने हो गए हैं तो ये क्या है? थोड़ी इनकी ऊंचाई भी कम हो गई है और जैसे ये टूट गए हैं। अब नेक्स्ट आता है बृहस्पति पर्वत। अब बृहस्पति पर्वत क्या होता है? जब पर्वतों का बहुत भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब बृहस्पति पर्वतों का निर्माण होता है। यानी जो बड़े बड़े पर्वत है जब वो टूट जाएंगे तो उसके बाद किसका निर्माण होगा? बृहस्पति पर्वतों का निर्माण होता है। यूरोप की राइन घाटी, तो यूरोप में राइन घाटी वास्टेज पर्वत है, वह किसका उदाहरण है? बृहस्पति पर्वत का उदाहरण है। कौन सा पर्वत है? यूरोप की राइन घाटी में कौन सा पर्वत? वास्टेज पर्वत बृहस्पति पर्वत के उदाहरण है। अब कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी फटते हैं तो उसमें जो मैग्मा निकलता है तो उनसे क्या है? कठोर चट्टाने और उनका निर्माण होता है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया देश में है। और जब 2018 की रीट का पेपर हुआ था तो यही प्रश्न इसमें पूछा गया था कि किलिमंजारो कहाँ है? तो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और किस देश में है? तंजानिया देश में है। और यह कौन से पर्वत का उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का। जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है। तो जापान का कौन सा पर्वत है? फ्यूजियामा पर्वत। यह भी किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण है। अब आता है पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। अब
पहाड़ पर्वत होते हैं वो तो ऐसे इतने लंबे हो गए, पठार जैसे ऊंचाई में हुआ और फिर ऐसे 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 चल के ऐसे, तो यानी यहाँ समतल ये पठार होते हैं, यहाँ खेती भी की जा सकती है, यहाँ लोग निवास भी करते हैं, तो ये क्या है, पठार है। यानी ऊपर इनकी जो भूमि होती है वो क्या होती है, सपाट होती है। जैसे दक्कन का पठार भारत, दक्कन का पठार कहाँ है, भारत में। पूर्वी अफ्रीकी पठार कहाँ है, केनिया, तंजानिया, युगांडा में। और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, यानी पूर्वी अफ्रीकी पठार कौन से देश में है, केनिया, तंजानिया और युगांडा में। और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा पठार है सबसे ऊंचा, तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र से 4000 से 6000 मीटर तक है। यानी कितनी है, 4000 से 6000 मीटर तक ये ऊंचा बना हुआ है। अब अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। जो अफ्रीका का पठार है उसमें क्या निकलता है, सोना व हीरा निकलता है। भारत में छोटा नागपुर के पठार को लोहे, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। यानी जो भारत का छोटा नागपुर का पठार है तो उसमें क्या क्या निकलता है, लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े इसमें भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी स्थित है। यानी छोटा नागपुर का जो पठार है उस पे कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात। यानी हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है, स्वर्ण रेखा पर। और कर्नाटक में जोग जलप्रपात है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। झरना जो ऊपर से आता है उसको जलप्रपात या वाटरफॉल बोलते हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, कपास के लिए प्रसिद्ध है। मैदान समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। मैदान जहां हम रहते हैं, कृषि करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, तो वो समुद्र का जो तल होता है उससे कितने मीटर ऊंचे नहीं होते, 200 मीटर ऊंचे नहीं होते। एशिया में स्थित भारत में गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान नदियों द्वारा बनाए गए प्रमुख मैदान है। यानी गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, ये कहाँ है, भारत में। और चीन में कौन सा मैदान है, यांगत्से नदी द्वारा बनाया गया मैदान प्रमुख है। अब इसके प्रश्न उत्तर, अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एंडीज पर्वत माला कहाँ स्थित है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी बताएं, प्रश्न उत्तर, और क्या सुधार करना है वो भी बताएं। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। जो पर्वत होते हैं ऐसे ऐसे हो गए, पठार क्या हो गए, ऐसे हो गई, तो ये किससे भिन्न होते हैं, ऊंचाई में भिन्न होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है, पर्वतों में। अब हिमानी जो नदियों का एक रूप है वो कहाँ पाया जाता है, पर्वतों में। दक्कन का पठार कहाँ है, भारत में। और यांगत्से नदी कहाँ बहती है, चीन में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आल्प्स। ये सेकंड ग्रेड में जीके के पेपर में प्रश्न पूछा हुआ है कि आल्प्स पर्वत कहाँ है, तो ये आल्प्स पर्वत कहाँ है, यूरोप में है। हमारा अब नेक्स्ट अध्याय है हमारा देश भारत। तो भारत के भौगोलिक प्रदेश और उसके जो भौतिक प्रदेश हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। भारत के उत्तर में हिमालय, जैसे भारत का ये मैप है, अब मेरे को मैप नहीं आता क्योंकि मैं ज्योग्राफी स्टूडेंट नहीं हूं, तो हिमालय के उत्तर में क्या है, हिमालय है। तो यहाँ इसके पश्चिम में इस साइड में क्या है, नीचे की साइड में अरब सागर आ गया, और इस साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और एकदम नीचे दक्षिण की साइड में जहाँ श्रीलंका है वहां क्या है, हिंद महासागर स्थित है। भारत के उत्तर में हिमालय है,
पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर स्थित है। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, अब मैंने तो ऐसे याद कर रखा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जिसको जैसे सुविधा हो तो वैसे इसको याद कर सकता है। मेरे को ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मैंने ऐसे याद कर रखा है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी यहां से लेकर उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है, बुक में क्या दे रखा है, 3200 किलोमीटर। लेकिन ये है कितना एक्यूरेट, 3214 किलोमीटर ये है। अब नेक्स्ट है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार, यानी पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश आ गया और यहाँ क्या आ जाता है, कच्छ का क्षेत्र आ जाता है, तो यहाँ तक कितना है, 2900 बता रखा है बुक में, लेकिन एक्यूरेट कितना है, 2933 किलोमीटर है। कितना है, 2933 किलोमीटर ये है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी पृथ्वी कितनी गोलार्धों में बटी हुई है, दो, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के लगभग मध्य से गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, 8 राज्यों से। दक्षिण में से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट का। कितना है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। यानी यहाँ नीचे से किस जगह से शुरू होकर यहाँ उत्तर तक जब भारत का ये विस्तार है, ये कितना है, यहाँ कितना है, दक्षिण से 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट इसका ये विस्तार है। अब पश्चिम से पूर्व तक, यानी इधर से लेके यहां तक विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। अब दो रेखाएं होती है, एक तो होती है अक्षांश रेखा, एक होती है देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा कैसे होती है, ऐसे ऊपर से नीचे तक ये ऐसे खड़ी होती है, जैसे देश लिखा तो नीचे तक ले गए देशांतर, और अक्षांश लिखा तो ये ऐसे करके इतना लंबा, यानी यहाँ से जो ये जो बीच में जो रेखाएं होती है वो कौन सी रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं होती है। उनतीस डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। यानी भारत कुल कितने अक्षांशों में है, कितने देशांतरों में है, 29 डिग्री देशांतरों में स्थित है। अब यानी जब एक देशांतर के, मान लो अब भारत का है, जब ये अलग अलग ये कितने टोटल देशांतर है, 29 देशांतरों में बंटा हुआ है। जब एक देशांतर से हम दूसरे देशांतर तक आते हैं तो कितने मिनट का अंतर आ जाता है, 4 मिनट का समय में अंतर आ जाता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। यानी यहाँ क्या है, पूर्व, यहाँ कौन सा है, पश्चिम। तो पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा, सूर्य सबसे पहले उदय होगा, क्योंकि यह कहाँ है, पूर्व में है, और सूर्योदय कहाँ से होता है, पूर्व में। फिर यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो कितने घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं। तो भारत का ये टोटल कितने हैं, ये देशांतर 29 देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। तो एक देशांतर जब हम पार करते हैं तो हमें कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 4 मिनट का लग गया तो कितना हो गया, लगभग 120 मिनट। तो 120 मिनट में कितने घंटे हो गए, लगभग 2 घंटे।
1 या आधे मिनट का डिफरेंस इसमें आ रहा है। अब इतना अंतर आ जाता है कि हम इधर से इधर आते हैं तो कितने घंटे लग जाते हैं सूर्योदय होने में? 2 घंटे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। यानी अब भारत का एक मानक समय लिया गया है। कहां से लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, यानी इस साइड में ये स्थित है। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से गुजरती है। यानी जो भारत की जो स्थल सीमा है, जो भारत है इस साइड में ऐसे ऐसे चलती है ना, ये स्थल सीमा कितने देशों से लगी है? 7 देशों से। इधर कौन सा आ गया? पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, इधर चीन आ गया तिब्बत के रास्ते, फिर इधर नेपाल, भूटान, इधर इस साइड में बांग्लादेश, और फिर इधर क्या आ गया? म्यांमार स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा, अब भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। अब भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि पता चले कि भी आप वीडियो ढंग से देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। भारत की समुद्री सीमा, अब भारत की जो समुद्री सीमा है वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब भारत की समुद्री सीमा 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी है। यानी जो भारत की समुद्री सीमा है वो कितने राज्यों से है? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी है। अब भारत की जल और स्थल सीमा के बारे में बताया गया है। बांग्लादेश, अब बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये जो तीनों देश है वो क्या है? जल और स्थल दोनों सीमाओं से लगे हुए हैं। अब त्रिपुरा जो राज्य है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। ये अब 29 और 7 राज्य इस अध्याय में बताए गए हैं बुक के अंदर, लेकिन वर्तमान में अब कितने हैं? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 थे, अब जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया? 2 उसमें बांट दिया है। 2 क्या बना दिए? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो जब राज्य अब कितने हो गए? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 8। अब 2 केंद्र शासित थे छोटे, उनको भी मिला दिया। मुझे उनके नाम नहीं ध्यान आ रहे जब ये, तो अब टोटल ये कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं, और राज्य कितने हैं? 28। पहले कितने थे? 29 राज्य और 7, लेकिन बुक में अभी भी इतने ही दे रखे हैं, तो आप ये वाली लाइन ध्यान रखेंगे। बुक के अकॉर्डिंग कितने हैं? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। वह सबसे छोटा क्या है? गोवा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। जो भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है उसके कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में। उत्तर में स्थित श्रृंखला को व्रत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री में विश्व की सबसे ऊंचे शिखर है। यानी जो विश्व के सबसे ऊंचे शिखर है वो किस में है? हिमाद्री में स्थित है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पीर पंजाल, यानी हिमाद्री के दक्षिण में, जैसे हिमाद्री यहाँ है तो इसका ये ऊपर का भाग क्या हो गया? उत्तर, और नीचे का क्या हो गया? दक्षिण। तो हिमाद्री के दक्षिण भाग में क्या क्या स्थित है? पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधर, महाभारत श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, और इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी स्थित है, और हिमालय की कांगड़ा या कुल्लू की घाटी स्थित है। कांगड़ा में किसका मंदिर है? शायद नैना देवी जी का मंदिर है। शिवालिंग को हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला कहा जाता है। यानी शिवालिंग की जो
क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे जो बाहरी परत है, यानी 1 2 3 श्रृंखलाओं में बंटा है। तो पहली क्या आ गई? हिमाद्री, दूसरी मध्य हिमालय, तीसरी आ गई शिवालिक हिमालय। शिवालिक को हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है और इसमें कौन कौन है? इसमें देहरादून, कोटली दून और पाटली दून स्थित है। यानी शिवालिक की पहाड़ियों में क्या क्या स्थित है? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। यह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल है। जब जॉब लग जाएंगे तो वहां घूमने जाएंगे। सतलज व सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो सतलज और सिंधु के जो बीच का भाग है उसको क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और भारत का सबसे ये उपजाऊ क्षेत्र भी है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। जब नदियां ऊपर से आती हैं तो पहाड़ों के साथ वो मिट्टी कंकर भी लेके आती हैं। जो नई एकदम मिट्टी होती है वो जलोढ़ मृदा होती है और उनसे गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये किसका है? ये मैदान का भारत का उत्तरी मैदान है उसका निर्माण कौन करती है? सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियां इस जलोढ़ क्षेत्र का निर्माण करती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म व रेतीला और वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। यानी भारत का जो पश्चिम की भाग है ये इस साइड में आ गया। इस साइड में ये कहाँ है? हरियाणा में भी इसका भाग है, पंजाब में भी है और सबसे ज्यादा कहाँ है? अपने राजस्थान में इसका भाग है। अब लूणी नदी मरुस्थल की प्रमुख नदी है। यानी जो ये भारत राजस्थान का रेगिस्तानी एरिया है, मरुस्थल का जो मुख्य मरुस्थल है, तो उसमें कौन सी नदी बहती है? लूणी नदी बहती है। सरस्वती और सतलज से प्रवाहित यह मरुस्थलीय क्षेत्र कभी बहुत उपजाऊ था। यानी अब सैटेलाइट से ये पता लगाया गया था कि यहाँ पहले सरस्वती नदी बहती थी और अब क्या हो गई है? वो भूमिगत हो गई है। तो पहले यह क्षेत्र क्या था? हरा भरा और उपजाऊ क्षेत्र था। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। यानी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान आ गए उसके नीचे का जो भाग है वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। जैसे ये इसके नीचे जो आ जाएंगे ना, ये पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। जैसे यहाँ क्या स्टार्ट हो गया? हमारा प्रायद्वीपीय भारत प्रारंभ हो गया। तो इस प्रायद्वीपीय पठार है तो इसके ऊपर में, यानी इसके जो उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत श्रृंखला है और यह विश्व की क्या है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा प्रायद्वीपीय पहाड़ की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। यानी विंध्य और सतपुड़ा है और इन्हीं श्रृंखलाओं से नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है। ऐसे ये बनी हुई है और उनके बीच में से कौन सी नदियां बहती है? नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है। इसमें ताप्ती दे रखा है, मुझे ये शायद डाउट लग रहा है कि ताप्ती है, लेकिन इसमें क्या है? ताप्ती नदियां ही है। ये नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली है जो अरब सागर में गिरती है। ये नदियां कहाँ बहती है? पश्चिम में बहती है और ये इधर नीचे की साइड में कहाँ जाती है? अरब सागर में जाती है। और पूर्व की जो बहने वाली नदियां है वो कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका जो ये पश्चिमी घाट है तो इसमें क्या है? पश्चिमी घाट या सह्याद्री, इसको क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। यानी इसके जो ये पूर्व में कौन सा घाट स्थित है? पूर्वी घाट स्थित है। जो पूर्वी घाट बीच में से टूटा हुआ तथा असमान है। ये जो पूर्वी घाट है वो ऐसे बीच बीच में से टूटा हुआ और असमान है। इन पठारों में कोयला एवं लोहे ऐसे की प्रचुरता है। यानी ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इनमें कौन से
खनिज पदार्थ निकलते हैं, कोयला और लोहे अयस्क निकलते हैं, इनमें इसकी प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ये इसका क्या हो गया पश्चिमी घाट, ये क्या हो गया पूर्वी घाट। तो यहाँ बीच में इनके क्या है, मैदान भी है, और ये मैदान काफी संकरे है, जैसे जैसे एक पतला संकरा रास्ता ही जैसी है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े है, लेकिन ये जो पूर्व साइड के ये मैदान है ये काफी क्या है, चौड़े हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, यानी जो पूर्व के इस साइड में भी बताई थी ना, जो नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। और जो पश्चिमी मैदान की जो ये नदियां हैं पश्चिमी तट की, तो वो कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती है। अब नोट डाल के, बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है। यानी सुंदरवन जो डेल्टा है वो किन नदियों से मिलकर बनता है, गंगा व ब्रह्मपुत्र का। यानी जब नदियां ऊपर से नीचे तक जब मैदानों में जाती है तो वो ऐसे फैल जाती है, तो वहां क्या होता है, डेल्टा का निर्माण करती है। परवाल, अब परवाल क्या होते हैं, परवाल जो भित्ती, परवाल की ये जो अंडमान निकोबार में भी परवाल की है और ऑस्ट्रेलिया में भी परवाल की एक दीवार ऐसे बनी हुई है। परवाल क्या होते हैं, छोटे छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोलिप कहा जाता है। अब प्रश्न उत्तर, अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वह 3 ओर से किस देश से घिरा हुआ है। फिर से सुने कि भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वह 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी चैनल पर 2nd ग्रेड हिंदी और 1st ग्रेड के लिए हिंदी के क्वेश्चन आंसर की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है, जिसमें डेली एक वीडियो डाला जा रहा है। और एनसीईआरटी के साथ आरबीएसई बोर्ड की जो किताबें हैं उसका भी एक वीडियो डेली डाला जा रहा है, तो वो भी आप देखें ताकि आपको कंपटीशन में एग्जाम के लिए सहायता इनसे मिले। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। अब भारत की जो स्थलीय सीमा है कितने देशों से जुड़ी है, 7 देशों से। उनके नाम क्या है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, चीन कहां से जुड़ा हुआ है, तिब्बत वाले भाग से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 7 देश इससे जुड़े हुए हैं। 2 प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती है, कौन कौन सी है, नर्मदा और तापी नदी कहां जाती है, अरब सागर में। ये पश्चिमी जो प्रायद्वीपीय भाग है वहां की नदियां हैं, और जो पूर्वी भाग की नदी है वो कहां जाती है, बंगाल की खाड़ी में। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया डेल्टा किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। भारत में अब कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, और किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है। यानी भारत में अब कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 है। और पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। और एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भी राजधानी क्या है, हैदराबाद। और अब शायद बना दी नई अमरावती या नहीं बनाई, लेकिन उन दोनों की भी राजधानी पहले एक ही थी। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है, यानी वो जो पीछे ऊपर पड़ा था ना, प्रवाल किसको कहते हैं, लक्षद्वीप समूह छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकाल पर बना है जिसे पोलिप कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, शिवालिक। जो हिमालय के सबसे दक्षिण में भाग है उसको हम क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। अब सह्याद्री को
अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो सह्याद्री पर्वत है वो कहाँ है? पश्चिमी घाट में। जो अपने ये आया था ना पठार प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय जो भाग भारत है, तो उसका ये जो पश्चिमी भाग है उसको क्या कहते हैं? सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच है? पाक जल संधि किसके है? भारत और श्रीलंका के, न कि पाकिस्तान की। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? लक्ष्य द्वीप समूह। इधर कौन से द्वीप समूह आ गए? लक्ष्य। और बंगाल की खाड़ी में कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहां आ गए। और अरब सागर की खाड़ी में कौन से हैं? लक्ष्य द्वीप समूह। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है? अरावली। अब इसमें खालिस्तान भरने के लिए दिए, मैंने इसको कंप्लीट करके बनाया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,82,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये कितना है? लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा के साथ एक कौन सी थी? तापी नदी भी। और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। और कर्क रेखा कहां से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। अगर आपको ये 8 राज्य पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।